ज़माने की जब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ी तरह से चला हुआ था कि डोपामिन डिटॉक्स करो, डोपामिन डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया क्विट करो। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया क्विट करोगे उतनी जल्दी तुम जीवन में कुछ अचीव कर पाओगे। लाइफ में मल्टी मिलियनर बनना है वो अचीव हो जाएगा। अगर एक बेटर स्किल्स होनी ये हो जाएगा जो करना। बट क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ सोशल मीडिया क्विट करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। सोशल मीडिया क्विट करके क्या ही कर लोगे भाई, और क्यों ही करना है? रियली बताओ, क्यों ही करना है सोशल मीडिया क्विट? अगर आपको कुछ अचीव करना है उसके लिए सोशल मीडिया क्विट करोगे क्या? सोशल मीडिया क्या बिगड़ रहा है? ऐसा क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? यूट्यूब पर हर जगह यही चला हुआ है कि अगर आपको सोशल मीडिया क्विट करो तो आपका जीवन संभल जाएगा, आप मिलियनेयर बन सकते हो, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स को गैदर कर सकते हो, बहुत तगड़ा। बट ये रियल में गैदर होती है क्या? कोई आज को कोई एक बंदा खड़ा होकर आके बोला है कि देखो भाई मैंने सोशल मीडिया क्विट किया और मैंने ये चीज़ अचीव करी? क्या कभी किसी ने आके बोला है क्या? सोशल मीडिया रियली में वर्कआउट कर रही है क्या? सोशल मीडिया क्विट करने से क्या हम रियली में चीज़ों को अचीव कर पाएंगे क्या? नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 2 ईयर्स के लिए मैंने सोशल मीडिया क्विट करा। मैंने इंस्टाग्राम क्विट करा 2 साल के लिए। मैं 2 साल में इंस्टाग्राम आज तक एक्टिव नहीं हूँ मैं। और क्या रियली में वो चीज़ मेरे को हेल्प आउट करी? मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ को लेकर? मेरे सोशल मीडिया क्विट करने के बाद क्या एक्टिविटी थी? मैंने एक्टिविटी क्विट करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, और क्या रियल में सोशल मीडिया क्विट करने से मुझे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है भी है या फिर नहीं? उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब पर पहले जितनी भी मिथ्स हैं उन मिथ्स को एज ए फैक्ट हम बात करने वाले हैं। मैं हूँ अखिलेश कहते, ये मेरा नया चैनल है जिसके अंदर हम सभी मिथ्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या ये रियली में एज ए फैक्ट वर्क करती हैं या फिर नहीं। तो सभी कहते हैं कि सोशल मीडिया क्विट कर लो, आप ये अचीव कर पाओगे, आप ये बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, ये स्किल गैदर कर लोगे, फलाना ढिमकाना। बिलियनर सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते और बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज़ नहीं करते, बड़े रैंडम क्रिएटिव पीपल्स इज़ नॉट यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली। तो क्या रियली में ये वर्कआउट करती है? बट मैं आपसे कहूँ सोशल मीडिया क्विट नहीं करोगे तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। आपने जीवन में कुछ भी करना, सोशल मीडिया क्विट करना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। आपको जीवन में कुछ अचीव करना आप कर सकते हो। क्यों भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यूट्यूब पे सभी ऐसी बात करें, आपका ये ओपिनियन ऐसा क्यों? तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप जिस लोगों सबसे पहले मैं एक साइंस की बात करूँगा, साइंस बेस्ड बात कहूँगा। आपको आँख का नाक खोल के पूरा मुझे सुनना पड़ेगा कि आपको पूरी बात में क्या कहना चाहता हूँ आप सभी को। इन्वायरमेंट के बारे में आप सभी को पता होगा। इन्वायरमेंट कैसे वर्क कर रहा है, इन्वायरमेंट किस तरह से आप सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट कैसे आप सभी को गैदर करता है, कैसे आपका उठना बैठना खाना सोना पीना, आपका कुछ बनना, लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करना, सभी इन्वायरमेंट पे बेस्ड चीज़ें बनती हैं। इन्वायरमेंट जैसे कि एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी जहाँ पर कुछ रैंडम 1000-2000 बच्चों पे रिसर्च हुई थी, जहाँ पर उनको देखा गया सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा गया। सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कराया गया, जिसमें एक में बेटर इन्वायरमेंट वाले ग्रुप था और दूसरे में गंदा इन्वायरमेंट वाला। जैसे कि वहाँ पर लोगों को क्रिटिसाइज़ करा जाता है, वहाँ पर बच्चों को डांटा जाता है, वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करा जाता है, वहाँ पर बच्चों को ऐसे टोका जाता है कि साले तू कलेक्टर बनेगा, हाँ तू कलेक्टर बनेगा। उस टाइप के लोग उस इन्वायरमेंट के अंदर, और जो इस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों को पुश करा जाता है, वहाँ पे बच्चों को तारीफ़ करी जाती है, उनको प्लेजर दिया जाता है, उनको खुशी दी जाती है, उनको हर एक चीज़ दी जाती है, और वो उनको रैंडमली सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार आप कर सकते हो, आप कलेक्टर बना, यस तू बनेगा, तेरे को क्रिएटर बना, तू बनेगा यार, तू कर सकता हो, जो एक्टिविटी तेरे को जो चाहिए लाइफ में तू कर सकता है। उस तरह के लोग थे। तो वहाँ पर देख रहे हैं कुछ सालों 10 साल 15 साल 20-21 साल में जब वो लोग बड़े हुए तो उनमें ये चीज़ नोटिस करेगी, ये चीज़ देखी गई कि ये लोग थे पर्टिकुलर। उनकी बात करें उससे पहले इनकी बात करें, इनका क्या हाल हुआ। ये लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा बेटर तरीके से इतना कुछ बड़ा बन नहीं पाए, जो उनको करना वो कर नहीं पाए। उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते बट इन्होंने नहीं करी, ना कर पाई, क्योंकि इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करा गया। जो लोग डर में बहुत, इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था, इनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम थी, इनकी विल पावर भी कम थी, उन्होंने कुछ बड़ी चीज़ सोची तक नहीं। बट कंपेयर करें इन लोगों से, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी लाइफ में, बहुत से बड़े बना, उन्होंने जो कर सकते थे वो करा, उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करी। उन्होंने बहुत बड़े कुछ कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IUPS में, कोई बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन गए, कोई
सोशल मीडिया एजेंट बन गए, बहुत सारे ने एजेंसी स्टार्ट करी, बहुत सारे ने अपनी ड्रॉपशिपिंग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करी। हर कोई एक बढ़िया पर्टिकुलर टॉपिक पे बढ़िया, हर कोई एक बढ़िया पर्टिकुलर स्टेज पे था जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करी जा सकती है और उन्होंने अचीव करी भी सही। तो क्या रैंडमली ये चीज़ हेल्प आउट कर रही है या फिर नहीं कर? 1 सेकेंड में आया। हर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर रहा था, बट इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा था, उन लोगों के आसपास लोग ऐसे थे जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी ऐसे चेंज हुआ। माइंड क्या है, आप साइंस की बात करते हैं, आँख का नोक खोल के थोड़ा सा सुन लेना। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो चीज़ें रिपीट करते जाते हो, जो रिपीटेशन आपकी होती है, जो आपकी आउटो सजेशन, आप बार बार आउटो सजेस्ट करते हो खुद को, आप वही बन जाते हो। चाहे वो आपके थॉट्स हो, आपका देखना, सुनना, सोचना, बनना, बिलीव करना, फील करना, वो सब चीज़ें आप खुद ही बन जाते हो। अगर इस इंसान को कहा जाए कि तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, तो उसका बिलीव सिस्टम ऐसा ही बन जाता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल्स फैमिली में, इसी फैमिली में आते हैं जहाँ पर उनके दुख दर्द यही होते हैं। उनके माँ बाप, मम्मी पापा हर किसी को टोकते रहते हैं। मेरे माँ बाप की बात कर जाओ, मेरे यहाँ पर फैमिली कंपेयर टू बहुत वे बेटर है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। वहाँ मुझे भी फैमिली में बहुत ज़्यादा टोका जाता है कि यार तू क्या कर लेगा, तू लाइफ में क्या चीज़ अचीव कर लेगा। मेरी एक बात बताता हूँ, मैं जब बताता हूँ, मैं मेरे एक फैमिली मेम्बर से कज़न, उनके साथ मैं कहीं गया था, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ में गया था। वो तो एक अच्छे लेवल पे भी नहीं, उनके भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, बट वो हर किसी को थॉट्स, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी जिसकी वजह से हर किसी को वो कुछ ना कुछ अच्छा सजेशन देने की कोशिश वो उनकी तरफ से करते हैं कि हाँ यार उन्होंने कुछ अच्छा दिया, बट रियल में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो उनके पर्सपेक्टिव से तो अच्छा रहता, बट हमारे पर्सपेक्टिव तो हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जो कुछ मेरी कहानी बताता हूँ, मेरी बात बताता हूँ, जहाँ पर मेरे कुछ अच्छे मेरे एक फैमिली मेम्बर से जो एक बार हम कहीं जा रहे थे, उन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने कुछ एक चीज़ हो रही थी पर्टिकुलर, कुछ एक बड़ी चीज़ करने वाली थी। तो वहाँ पर एक कंटेंट यूट्यूब की बात निकली थी, जहाँ पर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही थी, जहाँ पर मेरे 1 लाख अर्न होने वाली बात हो रही थी, जहाँ पर मेरी पर मंथ 1 लाख रुपीज़ अर्न होने वाली बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि तू कैसे कर लेगा यार। तो मैं अंदर सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे माइंड के अंदर मैंने उनको सामने नहीं कहा, बट मेरे माइंड के अंदर चल रहा है कि यार ये बंदा मुझको जज क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव नहीं करा, उन्होंने भी अपना जीवन में इतना कुछ बड़ा, इतना अच्छी चीज़ें अचीव नहीं करी थी, बट वो मुझे जज कर रहे थे कि यार तू क्यों कर लेगा, तू कैसे कर लेगा। और मेरा भी उनसे ये कहना है कि क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं ही क्यों नहीं कर सकता। मेरे में है करेक्ट, मैं कर सकता हूँ, मेरे में है ऐसी विल पावर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, बट क्यों नहीं कर सकता। तो यही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थोड़ी निकल के आती कि हाँ यार इस तरह के लोग, ज़्यादातर टैलेंटेड लोग भी इस ग्रुप इन्वायरमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं, बट इस तरह के लोग रहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाते हैं, बहुत आगे बढ़, क्योंकि उनका उठना बैठना, खाना सोना पीना बैठना, स्कूल से लेकर जब तक वो मरते तब तक अच्छा इन्वायरमेंट उनके आसपास बना रहता है। ये अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा देखा जाता है कि मिडिल क्लास के नीचे वाला जितना रहता है कि वो उनका ऐसा ही रहता है इन्वायरमेंट, बट ख़राब गंदा, जहाँ पर जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जज करते हैं, ऐसा ही टॉक्सिक फैमिलीज में। बट जहाँ पर अपर रिचर, थोड़ा मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा जो अच्छा स्टेबल है, उनके पास ऐसा ही इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पर लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। हर कोई अपने आप रेंडमली कुछ भी नहीं देता, हर कोई सिखाता, हर कोई लर्निंग करता, अच्छी एजुकेशन वाले लोग रहते हैं जो हर किसी को अप्रिशिएट करो, और ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी करते हैं। इंडिया के ज़्यादातर जो रिच फैमिलीज़ हैं वही इंडिया की ज़्यादातर जितनी भी रिच फैमिली, वहाँ पर यही चीज़ देखी जाती है, लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लोग कुछ इस तरह के ही लोग रहते हैं और यही लोग मचाते हैं लाइफ जीवन। इंडिया में ज़्यादातर जितने भी अचीवर्स रहते हैं उनकी फैमिली इस तरह की रहती है, जो हर किसी को ग्रोथ माइंडसेट वाले देते हैं और हर किसी को ग्रोथ लाते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं कि अब इंस्टाग्राम क्विट करना क्या रियल में वर्कआउट कर रहा है। ओके, तो हम वापस जाते हैं, इंस्टाग्राम क्विट करना क्या रियल में हेल्प आउट कर रहा है। देखो मेरी बात मानो तो जैसे कि इन्वायरमेंट कैसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करा, कैसे उन बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट करा, कैसे उन्होंने अचीव करा, ऐसा क्यों ना आप भी करें। आपका इन्वायरमेंट क्या, सोशल मीडिया पे रील्स रैंडमली कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल वहाँ पे लड़ाई हो गई, कोई गाड़ी चला रहा था फुल स्पीड में, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, पुलिस वालों को यस आई एम द लॉयर, मैं लॉयर यूँ कहकर वो साइड में होगा। तो आप ऐसा कंटेंट देखो, उससे बढ़िया एक नया अकाउंट बनाओ,
यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है, आप जो भी देखते हो वो आपके आसपास मिलता है। तो क्यों ना एक ऐसा अकाउंट बनाओ जहाँ पर आपको एक बेस्ट वीडियो जो आपको लाइफ में बनना है, लाइक अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक नया अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर और यूट्यूब पर भी, वहाँ पर स्पेशली जो भी आपको शो देखना है वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही होना चाहिए। वहाँ पे आपको पुशिंग मिलता है, जहाँ पे पुशिंग मिलता है उससे क्या होता है कि आपके रिपीटेशन होता है, आपके माइंड वही ठोक जाते हैं जिसकी वजह से आप वही चीज़ों को अचीव करते हो लाइफ के अंदर, और वही चीज़ों को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से और भी बनाते रहते हो। इसलिए आपको अगर जीवन में कुछ करना बनना है तो सोशल मीडिया ट्वीट करना ज़रूरी नहीं है, उसको थोड़ा सा कम कर दो, 1-2 घंटा देखो और जितना ज़्यादा नहीं। हरे कृष्ण। उबर है। तो सोशल मीडिया ट्वीट करना इतना सीरियस नहीं है, बस आपको यही कहना चाहता था मैं। सोशल मीडिया ट्वीट करना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, बस जीवन में जो भी करो, बट सोशल मीडिया एक नया अकाउंट बनाओ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बना, बट हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डोपामिन डिटॉक्स, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो, तब तो क्विट कर दो भाई, रियल बात, तब क्विट कर दो, आराम से क्विट करो, देखो समझो और आराम जब माइंड को रिसेट करो उसके बाद आओ। मैंने भी यही किया था, मैं 1-2 महीने के लिए क्विट कर दिया था, इसके बाद में फ्रेश माइंड के साथ आया था, नई स्किल के साथ आया, मेडिटेशन करता था और इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा। मैंने सोचा कि चलो जिस स्कूल को मैं सीख रहा हूँ उसको और भी ज़्यादा मोर भी ज़्यादा गैदर करूँ, उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाऊँ। तो जिसके लिए मैंने एक नया अकाउंट बनाया जहाँ पर नई चीज़ें आई, हेल्प ये चीज़ वर्कआउट करती हैं, क्योंकि अगर आप नया अकाउंट बनाते हो वहाँ पर आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है कंपेयर टू अपने ओल्ड अकाउंट के। ओल्ड अकाउंट में क्या होता है कि आपको जो पुरानी चीज़ें रैंडमली फाइट्स हो रही है, कुछ फनी कंटेंट आया, कभी कुछ वो आया, कभी वो आया, तो वो चीज़ें आती है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे एक नया अकाउंट बना तो वहाँ पे एक नया इन्वायरमेंट, नया दुनिया और एक नई दुनिया के बारे में पता चलता। मुझे भी यही पता चला था कि एक नई दुनिया के बारे में, जहाँ पर मुझे नई दुनिया, जहाँ पे नए कंटेंट क्रिएटर मिल रहे हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन जो नई हेल्प आउट कर रहे हैं, जो मेहनत मारे, वहाँ से मुझे कुछ आइडिया मिल जाता है, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ और अपने वीडियोस में पुट इन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ। और मुझे एक जैसे कि कहते नहीं कि अगर आप 10 लोग 10 अमीर 10 जने, 10 अमीर में 9 जने अमीर है और एक गरीब है, तो इस दिन हायर चांस कि आज से 1 या 2 साल बाद उस ग्रुप के अंदर वो 10वां गरीब भी अमीर बन जाएगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा है। वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है अच्छे माइंडसेट वाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस तरह आप क्यों ना आप भी ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ, अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को नहीं रख सकते तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पे रख दो। आपको अपने पुराने दोस्तों को नहीं, नए दोस्तों को बनाना, वहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, वहाँ पे वो सभी हाई एजुकेशन वाले लोग रहेंगे, जहाँ पर आपको वो भी ग्रोथ करेंगे और आपको भी ग्रोथ करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको भी हेल्प आउट मिलेगी। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे जाओ, नया अकाउंट बनाओ, उन 3 से 4 पेज को फॉलो करो, वही कंटेंट देखना, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस के साथ वही कंटेंट देखना जो आपको स्किल्स में ग्रोथ करवाती है। फिर देखो आपकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी, सबकी ग्रोथ होगी। मेरी भी ग्रोथ हो रही है तगड़ी वाली। मुझे माफ़ करना वीडियो इतना, बट मैं ऐसे ही फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। हर वीडियो पे मैं इसी तरह एज ए मिथ्स को ब्रेक डाउन करके फैक्ट्स की तरह बात क्या रियली में हेल्प आउट करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने सीखी वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं 21 साल का नौजवान और मैंने बहुत सारे 3 से 4 साल तक यूट्यूब पर यही कंटेंट देखा और इसी कंटेंट को मुझे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना, और भी ज़्यादा बेटर वे में मुझे बताना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इसी तरह अगर आपको एज ए मिथ को फैक्ट की तरह देखना है कि कैसे ये वर्कआउट कर रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा बताऊँगा। हरे कृष्ण, जय राधा रानी।